मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रात का बज रहा है 11, क्योंकि आज हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हमें बात करनी है। और बात किस मौजू पर करनी है? बात इस मौजू पर करनी है कि आप तमामी हज़रात को पता होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की थी और एक कॉल दी थी। आज 30 अप्रैल तकरीबन टाइम 9 बजे के टाइम हम सबको वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक खामोश एहतजाजी मुजाहरा करना है। और वो इस तरीके पर करना है जैसे कि रात के 9 बजे हमें अपने घरों की बत्ती गुल करके, यानी अपने घरों की बत्ती को बुझा करके, अपनी लाइट्स को ऑफ़ करके हमें सरकार को ये बताना है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025 का जो आप लेकर के आए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे आज का एहतजाज कैसा रहा और आज कैसा रहा। तो आज का दिन जो था, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें अपील की थी और एक कॉल दी थी। आने वाली 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को तमामी लोगों को 9 बजे से लेकर के 9:15 तक अपने घर की लाइट्स ऑफ करनी है, बंद करनी है। तो क्या आपने इस पर अमल किया था? जी, इस पे हमने अमल किया और लोगों को कहा भी कि आप लोग इस पे अमल करें। तो हमारे कहने पे भी बहुत सारे लोग इस पे अमल किए और हमने भी किया। तो ये खामोश एहतजाज और मुजाहरा जो करवाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ये किस हद तक कामयाब रहा आपके देखने के एतबार से? मेरे देखने के एतबार से और सोशल मीडिया पे भी मैंने उसके बाद देखा 9 बजे के 9:30 में, तो बहुत सारी वीडियो अपलोड थी, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब और भी मुस्लिम जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, उनकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो आपका लाइट्स ऑफ करने का मकसद क्या था? हमारे लाइट्स ऑफ करने का मकसद ये था कि सरकार देखे इस चीज़ को कि पूरे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान इस पर अमल कर रहे हैं और लोगों ने 15 मिनट तक के लिए लाइट को ऑफ़ किया। तो सरकार इस चीज़ को देखे और बिल को वापस ले ले। सरकार इस बिल को वापस ले ले, यानी ये एहतजाज करने का मकसद और कराने का मकसद ये कि लाइट्स ऑफ करके किया गया ताकि सरकार हमें जो है सीरियस ले, यानी सरकार हमारे लिए हसास हो और समझे हमारी बात को कि हम कोई जो है बवाल नहीं कर रहे हैं, हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे हैं, चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने घरों की लाइट्स ऑफ कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, लिहाजा आप इसे वापस ले लीजिएगा। ये एक शांति भरा पैगाम था और ये खामोश पैगाम था। जैसा कि आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी, ये कॉल दी थी कि तमामी लोगों को अपने घर की लाइट बंद करनी है 30 अप्रैल को 9 बजे से लेकर के 9:15 पर। तो आपने वो अपील सुनी होगी और उस पर अमल किया? जी, मैंने किया। हमने भी असदुद्दीन ओवैसी सर का बयान आया, उन्होंने बताया, तो हम लोगों ने अपने घर की लाइटों को बंद करके 15 मिनट तक बैठे रहे आराम से, चुपचाप अपनी खामोशी के साथ। और तो इसका हम लोगों ने अपने चुपचाप मसाला। तो ये जो खामोश एहतजाज करने के लिए बोला गया, लाइट गुल करने के लिए बोला गया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि बिल वक्फ बोर्ड जो है, इसको हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग इसको नकार रहे हैं। सरकार ने जो बिल बनाया है, संशोधन किया है अमेंडमेंट में, तो वो आपको पसंद नहीं है? जी नहीं, हमको नहीं पसंद है। हमने इसीलिए ये सब जो हमको फॉलो किया गया, जो बताया गया, हमने। क्या आपने सुना होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक कॉल दी गई थी कि आप लोग जो है 30 अप्रैल को, आने वाली 30 अप्रैल को अपने घर की 15 मिनट के लिए यानी 9:15 के लिए लाइट्स ऑफ कर देंगे, है ना, और खामोश मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो आपने किया? जी, हमने किया और लोगों ने किया, हमारे मोहल्ले पड़ोस में सभी ने किया। अच्छा, लाइट्स ऑफ कर दी और 15 मिनट तक आप बगैर बिजली और बगैर बत्ती के रहे, खामोशी से बैठे रहे। तो ये किस लिए कराया गया, ये हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे, ये किस लिए कराया गया? ये इसकी मुखालिफत में हुआ है, जो मतलब बिल पास हुआ है। बिल जो पास हुआ है इसकी मुखालिफत में हुआ। तो ये बिल आपको मंजूर नहीं है? मंजूर क्या, इससे नुकसानात है ना जी, इस नुकसानात को देखते हुए हम लोग इसकी मुखालिफत करते हैं। अच्छा, तो रात का 11 बज रहा है और 11 बजे रात के आपने कैसा पाया जब ये कॉल दी गई और फिर आज रात के लिए दी गई थी और फिर 9:15 तक ये लाइट्स ऑफ रखी गई, तो कैसा इसका प्रभाव पड़ा और कैसा लोगों पर इसका असर पड़ा? लोगों ने किस तरीके से इसको लिया? जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ऐलान किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी करके ऐलानात जारी किए और फिर लोगों को बताया कि आपको ऐसा करना है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या असर पड़ा लोगों पर? असर पड़ा, उसका काफ़ी असर पड़ा, लोगों ने अमल किया है। अच्छा, और अमल करने का मतलब ये है कि सब लोगों ने साथ दिया है जी, ओवैसी साहब का और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का। जी, इसीलिए सभी लोगों ने इसका साथ दिया और सब लोग ये कोशिश करते रहेंगे आगे
अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर हम और लोग और किसी तरह से एहतजाज किया जाएगा, जिस तरह से हम लोग तैयार रहेंगे। जी जी, ये सारे कुछ लोग थे जिनसे हमने आज बात की कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक ऐलान किया था कि 30 अप्रैल को तमाम लोगों को अपने घर की लाइट्स ऑफ करनी है, तो यहाँ पर तमाम लोगों ने लाइट्स ऑफ की हैं और अमल किया गया और बताया गया कि हमने लाइट्स ऑफ की हैं। तो इसका मकसद और पर्पज़ एक ही है कि खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया गया सरकार को बताने के लिए कि आपने जो संशोधन किया है बिल के अंदर, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा सरकार हमारी संवेदना को समझे और हमारी शालीनता का हमारे एहसास करे, और हमने जो अमन के साथ इस तरीके के लाइट्स ऑफ करके हमने कोई रोड जाम नहीं किया और शांति भंग नहीं की, हमने अशांति नहीं फैलाई, रोडों पर मुजाहरे नहीं किए, किसी किस्म का कोई भी वायलेंस नहीं किया, बल्कि अपने घरों की लाइट्स को ऑफ करके ये खामोश पैगाम दिया है कि सरकार हमारी बात को समझे और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। लिहाजा सरकार हमारा साथ दे और इस कानून को वापस ले।